साकेत साहित्य संस्थान की 31वीं पुस्तक जल ही जीवन है का भव्य विमोचन। विश्व जल दिवस पर गुंजा साहित्यिक मंच। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा की अध्यक्षता में जल स्वच्छता मिशन बैठक के साथ काव्य गोष्ठी, साहित्यकारों का सम्मान और जल संरक्षण का सशक्त संदेश। राजसमंद में विश्व जल दिवस के अवसर पर जिला परिषद सभागार में जिला जल स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक एवं विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने की, जिसमें जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा के साथ साथ जल संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नीतू बापना द्वारा प्रस्तुत सुमधुर सरस्वती वंदना से हुई। इसके पश्चात साकेत साहित्य संस्थान की अध्यक्ष वीना वैष्णव व उपाध्यक्ष नारायण सिंह राव ने सभी अतिथियों एवं पदाधिकारियों का स्वागत किया। विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में जिला जल स्वच्छता मिशन राजसमंद एवं साकेत साहित्य संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जल रक्षण अभियान के अंतर्गत काव्य पाठ एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के प्रसिद्ध साहित्यकारों और कवियों ने जल संरक्षण विषय पर अपनी भावपूर्ण एवं जागरूकता से भरपूर रचनाएं प्रस्तुत की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण साकेत साहित्य संस्थान की 31वीं पुस्तक जल ही जीवन है का विमोचन रहा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारीगण, जल योद्धा दिनेश श्रीमाली, संस्थान के अध्यक्ष वीना वैष्णव, उपाध्यक्ष नारायण सिंह राव एवं कोटाध्यक्ष राधेश्याम राणा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर हसीजा ने साकेत साहित्य संस्थान की साहित्यिक गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि इसी प्रकार के आयोजन समाज में जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कलेक्टर ने कार्यक्रम के दौरान आमेर तहसील अध्यक्ष मुकेश वैष्णव, मदन लाल जोशी, अजमेर सहित अन्य साहित्यकारों को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त संस्थान के पदाधिकारियों में अध्यक्ष वीना वैष्णव, उपाध्यक्ष नारायण सिंह राव, मीडिया प्रभारी अन्नू राठौर, रुद्रांजलि एवं गोष्ठी प्रभारी कुमार दिनेश को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कोटाध्यक्ष राधेश्याम राणा को पुस्तक जल ही जीवन है के संपादक के रूप में उत्कृष्ट कार्य हेतु विशेष सम्मान प्रदान किया गया। उपाध्यक्ष नारायण सिंह राव ने संस्थान की वर्ष भर की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि साकेत साहित्य संस्थान अब तक 30 पुस्तकों का प्रकाशन कर चुका है। उन्होंने 31वीं पुस्तक की समीक्षा करते हुए कहा कि इसमें जिले भर के प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाओं का संकलन किया गया है, जो समाज में जागरूकता फैलाने में सहायक है। कार्यक्रम के दौरान सभी कवियों ने अपनी स्वरचित रचनाओं का प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में छगनलाल प्रजापति, नीतू बापना, राधेश्याम शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। अंत में संस्थान के अध्यक्ष वीना वैष्णव ने सभी साहित्यकारों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान जन जागरूकता एवं साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। कार्यक्रम का सफल संचालन राधेश्याम राणा एवं शंभू बागोर ने किया तथा अंत में सभी का आभार व्यक्त किया गया। श्याम वैष्णव की रिपोर्ट। नया विषय दिया, एक विषय पर कविता लिखना, गजल लिखना, उसके अंदर पुनरावृत्ति की संभावना रहती है। लेकिन श्रीमान मंचा से देखना कर चाहता हूँ कि प्रत्येक किताब के अंदर, प्रत्येक रचना में आपको विविधता देखने को मिलेगी। हमने उस विचारधारा को तोड़ने का प्रयास किया। लोग कहते हैं कवि तो केवल पाकिस्तान पे लिखेंगे या वीर रस पे लिखेंगे, क्या कवि केवल बालों और गानों पर ही लिखेगा? नहीं नहीं, हमने समसामयिक विषयों पर हमने लिखा है। बालों और गानों को छोड़ करके हमने सड़क पे लिखा है, पेड़ पे लिखा है, पक्षी पे लिखा है, पर्यावरण पे लिखा है और जन जन के लिए है। तो हमने गाँवों के दीवारों पर वोटिंग अवेयरनेस के नारे हमने स्वयं लिखा है। साकेत साहित्य संस्थान ने स्व नियोजन से सारे कार्य किए। निःशुल्क जिला कलेक्टर महोदय का हमें सानिध्य मिला है। जब हम संदेश लेने के लिए आपके सामने वहां पर उपस्थित हुए थे, तो आपने विधिवत हमें आशीर्वाद प्रदान दिया और हमें संदेश प्रस्तुत दे दिया कि हम साकेत साहित्य संस्थान के साथ में निःशुल्क से आगामी दिनों में इस पुस्तक के प्रकाशन बात करने जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मेरे निवेदन किया मैंने, हम किस विषय पे किताब निकाली जाए।
तो श्रीमान ने ये एक मार्गदर्शन था कि आने वाले समय में जल संचयन, जल भागीदारी के बहुत सारे विषय अपने पास में आएंगे। यदि कभी इसको लिखेंगे तो समुदाय को जागृति मिलेगी। और माननीय जिला कलेक्टर साहब जो एक बार कह देते हैं, निश्चित हम सारे उनके अनुगामी बन जाते हैं, चाहे वो किसी के अधिकारी हो, कोई वर्ग हो, आम व्यक्ति हो। और जन जन के लिए सब जिस तरह से जागरूक है, उस तरह जागरूक होकर के हम ये सारा कार्य करें। पुनः से पीएचई डिपार्टमेंट के और जिला प्रशासन के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने साके से संस्थानों को इतना अनुग्रह प्रदान किया। इससे लगेगा हमें आज एक सोने की मोहर मिल गई है। इस वक्त मुद्दा से उत्साह जोड़कर कार्य करेंगे। पुनः आप सभी का धन्यवाद। जो साकेत साहित्य संस्थान के उपाध्यक्ष है और संस्थापक भी है, इन्होंने ये संस्था बनाई है 21 सितंबर 2000 में 21 सितंबर 2000 में इनकी स्थापना की है। और मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय साहब से सादर निवेदन करूंगा कि अपने कार्यक्रमों द्वारा इस पुस्तिका का विमोचन करें। आदरणीय मंचा सिंह सभी साकेत स्वर का 31वां अंक है। श्रीमान की सेवा में सादर निवेदन कर रहा हूँ। 31वीं किताब है और इसका विषय है, जो इसका शीर्षक दिया है, जल ही जीवन है। जल विशेषांक है और आज जल महोत्सव है। जल महोत्सव वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को, और इसी के जो इसकी थीम लिखी है सर भारत सरकार की जो जल मंत्रालय है उनके द्वारा विशेष प्रक्रिया। मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं और ये पुस्तक का निर्माण किया है। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस साकेत साहित्य संस्थान के कुछ कलमकार हैं जो हमेशा प्रतिदिन कविताएं लिखते हैं और हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ सर। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज सच।